हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवराज सिंह एंड आई वेलकम यू टू द ट्रेडिक्स वर्ल्ड। शेयर मार्केट के बेसिक्स का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक जो फॉर्म है वो है ट्रेडिंग। तो आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, जानते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होती है। ट्रेडिंग, व्हाट इज द ट्रेडिंग। कई सारे लोग ट्रेडिंग का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेडिंग करके हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे और इसमें हमारा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इसी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेडिंग। तो आइए समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। ट्रेडिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब ट्रेडिंग है वो एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स को बाई और सेल करते हैं विद द एम ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। एक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, एक प्रॉफिट कमाने के एम से। और ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बॉन्ड्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कमोडिटीज, करेंसी पेयर्स और ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी बोलते हैं। तो इन 4-5 तरीकों में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के और भी कई सारे पहलू हो सकते हैं और भी कई सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बेसिकली और जो मेन टाइप्स हैं वो आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग इनमें भी की जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। Here is another definition. Trading in the stock market refer to the buying and selling of shares of securities of publicly listed companies on the stock exchange। मतलब जो कंपनियां पब्लिकली लिस्टेड हैं एक्सचेंजेस में, उन कंपनियों के आप शेयर्स या उनकी जो सिक्योरिटीज को बाई और सेल कर सकते हो शेयर मार्केट में। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट का दूसरा फॉर्म है, वेयर इंडिविजुअल्स, ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट विद द गोल ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। ये एक इन्वेस्टमेंट का दूसरा फॉर्म है जहां पर कोई इंडिविजुअल्स या कोई ट्रेडर्स या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से इसमें ट्रेड करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग इज टू कैपिटलाइज ऑन प्राइस फ्लक्चुएशंस। मतलब जो ट्रेडिंग का जो मेन उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करना है प्राइस के फ्लक्चुएशंस पर इन द शेयर मार्केट्स, एमिंग टू बाई सिक्योरिटीज एट ए लोअर प्राइस एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस। इस उद्देश्य से कि जो सिक्योरिटीज हैं या शेयर्स हैं उनको सस्ते दाम पर खरीद के महंगे दाम पर बेचकर जो भी उससे हमारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को बनाने के उद्देश्य से हम अपनी कैपिटल को लगाते हैं। कब? जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, मार्केट में प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते हैं या मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, तो उन फ्लक्चुएशंस के बेस पर हम एक अपना इंडिविजुअल्स व्यू बनाते हैं और उस व्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो कैपिटल होती है हम उसमें कैपिटल लगाते हैं या डिप्लॉय करते हैं, और उस कैपिटल को लगाने के बाद मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे हम प्रॉफिट या लॉस करते हैं। ऐसे तो ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन इसमें लॉस भी होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग कैन बी डन इन डिफरेंट मार्केट्स। मतलब ट्रेडिंग को अलग अलग मार्केट में किया जा सकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में और कमोडिटी के मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज दैट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो मेन डिफरेंट है वो ये है, ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म हॉरिजन ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब अगर हम ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग से अगर कंपेयर करें तो इन्वेस्टिंग होता है वो लंबे समय का एक गोल होता है, लॉन्ग टर्म का एक गोल होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ट्रेडिंग है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का गोल होता है। तो ये शॉर्ट टर्म की अप्रोच है, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेन डिफरेंट है। आगे चलते हैं। ट्रेडिंग कैन बी प्रॉफिटेबल बट आल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क एंड रिक्वायर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू बी सक्सेसफुल। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, बट इसमें बहुत सारे रिस्क और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ट्रेडिंग कैन बी डन बाई इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस एंड कैन बी डन मैनुअली एंड थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम। मतलब ट्रेडिंग जो है वो कि इंडिविजुअल्स 1 by 1 पर्सन कर सकता है, या फिर जो ग्रुप, जो पर्सन्स के ग्रुप्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कोई संस्था होती है, वो संस्था भी ट्रेडिंग करती है। अब वो ट्रेडिंग दो तरीके से करती है, या तो मैनुअली ट्रेड करेंगे या फिर ऑटोमेटेड करेंगे। व्हाट इज द मैनुअली एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग? तो आप जानते हैं कि मैनुअल ट्रेडर और ऑटोमेटेड ट्रेड क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंट होता है। तो आप समझते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग क्या होती है। मैनुअल ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ए ट्रेडिंग, मतलब मैनुअल ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग का ही टाइप है, दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स मैनुअली विदाउट द एड ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स।
मतलब बिना किसी ऑटोमेटिक टूल के मार्केट को एनालाइज करना मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आता है। मैनुअल ट्रेडर्स रिले ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एनालिसिस स्किल टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो मैनुअल ट्रेडर होते हैं या जिनके पास कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है, वो लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं अपनी नॉलेज पर, अपनी एक्सपीरियंस पर, और टेक्निकल एनालिसिस करने की जो स्किल है उस स्किल से वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। दिस अप्रोच रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। मतलब जो मैनुअल ट्रेडिंग है वो अप्रोच है, आपको मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको मार्केट की समझ वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंक्लूडिंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस मूवमेंट। और मार्केट के अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ जो उसके फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, वो सारे फैक्टर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे प्राइस फ्लक्चुएट होता है या जिससे प्राइस का मूवमेंट अप और डाउन होता है। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द मैनुअल ट्रेडिंग इज द फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑफर्स। मैनुअल ट्रेडिंग का मेन फायदा या सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी बोलते तो जैसे कि सपोज कीजिए कि मार्केट अभी 100 रुपए पर आ रहा है और आपको 95 पे खरीदना है, तो मार्केट हो सकता है 96 पर आए, 97 पर आए, तो आपको लगता है कि ठीक है 95 पर नहीं आ रहा तो खरीद सकते हैं, तो 1-2 रुपए का इसमें बफर आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते हैं। या फिर प्राइस ज़्यादा नीचे आ गया तो आप 94, 95 या 90 पे आ गए तो आप 90 पे भी खरीद सकते हो। तो इसमें ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है 2-4 रुपए ऊपर नीचे खरीदने की, ये मैनुअल ट्रेडिंग का बहुत अच्छा एक एडवांटेज होता है। मैनुअल ट्रेडर्स हैव द फ्रीडम टू अडॉप्ट देयर स्ट्रैटेजीज टू चेंज मार्केट कंडीशंस। और जो मैनुअल ट्रेडर्स होते हैं, जो खुद से ट्रेड करते हैं, वो लोग फ्री होते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने में, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने में। जब भी मार्केट की कंडीशन चेंज होती है तो मार्केट की कंडीशन को चेंज होने के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करते हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करते हैं। दे कैन इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, एडजस्ट देयर पोजीशन एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। और जो भी मार्केट में नई इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, या मार्केट में जो नए मूवमेंट हुए हैं, नया फ्लक्चुएट हुआ है, उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग जो मैनुअल ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं कि कब उनको निकलना है, कब उनको रहना है, कब उनको अपनी आधी पोजीशन काटनी है या कब उनको फुल पोजीशन काटनी है। इस टाइप के डिसीजंस वो अपनी एनालिसिस और अपनी स्किल के बेस पर बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आल्सो नोन एज द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मैकेनिकल ट्रेडिंग एंड सिस्टम ट्रेडिंग। मतलब जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एल्गो ट्रेडिंग या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोलते हैं, मैकेनिकल ट्रेडिंग और सिस्टम ट्रेडिंग। इन 3-4 नामों से इसको हम बोल सकते हैं। इज अ टाइप ऑफ अ ट्रेडिंग दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रूल्स। इस ट्रेडिंग में या इस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में या एल्गो ट्रेडिंग में हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो जो प्रोग्राम होते हैं वो प्री डिटरमाइंड रूल होते हैं। उन रूल्स को कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है और कंप्यूटर उन प्रोग्राम के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। दीज रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और अदर फैक्टर। और ये जो रूल्स हैं वो किसी टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड हो सकते हैं, किसी फंडामेंटल एनालिसिस पर बेस्ड हो सकते हैं, या किसी दूसरे फैक्टर होते हैं उन पे भी बेस्ड हो सकते हैं, जैसे किसी कैंडलस्टिक पर बेस्ड हो सकते हैं या किसी पैटर्न पर बेस्ड हो सकते हैं, या फिर प्राइस के जो परसेंटेज फ्लक्चुएशंस है उनके ऊपर भी ये बेस्ड हो सकता है प्रोग्राम। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर के ऊपर जो भी आपकी एनालिसिस है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम एक प्रोग्राम सेट करते हैं और उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं और उस कमांड के आधार पर कंप्यूटर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड टू ट्रेड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है वो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल मार्केट हैं या अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या मार्केट में जो भी अलग अलग तरह के ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग कंप्यूटर के द्वारा या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग द्वारा की जा सकती है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इज दैट कैन बी टेक सम ऑफ द इमोशन आउट ऑफ ट्रेडिंग। मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ट्रेडिंग में जो हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं उन इमोशंस को ये साइड में रखता है और बिना इमोशंस के ये ट्रेडिंग करता है। सिंस ट्रेडर आर ऑटोमेटिकली प्लेस्ड वंस सर्टेन क्राइटेरिया आर मीट। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में यह है कि अगर आपने कोई प्राइस फिक्स कर दिया है, जैसे कि कोई प्राइस चल रहा है 100 पर और उसको 95 पर आपने सेट किया हुआ है, तो वो प्राइस जब तक 95 पर नहीं आएगा तब तक बाई नहीं होगा, और जैसे ही 95 पर आएगा वो बिना सोचे बिना समझे आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा या फिर आपकी पोजीशन को बना देगा या पोजीशन को एग्जिट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम का एक फायदा रहता है कि इसमें हमारे जो
इमोशंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कैन आल्सो बी बैक टेस्टेड टू एवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस ओवर हिस्टोरिकल डेटा। और जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का जो सिस्टम है या जिस बेस पर हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया है, वो जो हमारा सिस्टम है वो बैक टेस्टेड होता है और पूरा इवैल्यूएशन करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। जो भी हमारे पीछे का हिस्टोरिकल डेटा है, मार्केट के जो पहले के फ्लक्चुएशंस है, उन फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग या मार्केट के जो पहले का जो फेज है या मार्केट ने पहले जो अपना पाथ बनाया हुआ है या पैटर्न्स बनाए हुए हैं, उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम इस सिस्टम को बैक टेस्ट करते हैं और उस सिस्टम को कंप्यूटर को हम कमांड करते हैं और उस कमांड के बेस पर कंप्यूटर ट्रेड एग्जीक्यूट करता रहता है। तो ये होती है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनुअल ट्रेडिंग एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोथ हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब मैनुअल ट्रेडिंग है और जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, उन दोनों का एक अपना अपना फायदा होता है और एक अपना अपना नुकसान होता है। विल डिस्कस इन अनदर एपिसोड कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं और क्या क्या इनके नुकसान होते हैं। दोनों के नुकसान होते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग के भी नुकसान होते हैं, फायदे भी होते हैं, और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के भी नुकसान होते हैं, फायदे होते हैं, जिसको हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग हमने जान लिया है कि ट्रेडिंग का ओवरव्यू क्या होता है, कि ट्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए ट्रेडिंग एक्सपर्ट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, ट्रेडिंग करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं या क्या इसके एडवांटेज हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।